नमस्कार। उत्सव कला मंच के सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। शुद्ध उच्चारण क्यों जरूरी है, इस कड़ी का ये हमारा दूसरा भाग है और दूसरे भाग का उद्देश्य केवल इतना है कि विषय के प्रति और स्पष्टता हो, शुद्ध उच्चारण के प्रति हम जागरूक हों, शुद्ध उच्चारण को हम अपना कर्तव्य समझें। आइए समझते हैं इस बात को। क्या हो जाएगा अगर हम फूल को फूल बोलते हैं? क्या हो जाएगा अगर हम क्षमा को क्षमा बोलते हैं? क्या हो जाएगा अगर हम शर्मीली को शर्मीली बोलते हैं? अगर हमारे गलत उच्चारण से किसी शब्द का अर्थ नहीं बदलता तो गलत उच्चारण करना गलत क्यों है? गलत उच्चारण को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों, जबकि शब्द का अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है? जब जब यह प्रश्न मैं स्वयं से पूछता हूं तो एक जवाब मुझे मिलता है। उस जवाब को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बेशक शब्द को गलत बोलने से उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आ रहा है, परंतु एक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। व्यवस्था में परिवर्तन कैसे? जैसे एक स्कूल में एक व्यवस्था बनाई जाती है कि स्कूल का हर विद्यार्थी एक यूनिफॉर्म में आएगा जो स्कूल ने तय की है, परंतु अगर विद्यार्थी स्कूल की यूनिफॉर्म ना डालकर के साधारण कपड़े डालकर आता है तो क्या हो जाएगा? क्या उसे कम समझ में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु यूनिफॉर्म ना डालने से स्कूल की एक व्यवस्था भंग हो जाती है। जैसे हम सड़क पर जब गाड़ी से चलते हैं तो लेफ्ट साइड चलते हैं, क्या हो जाएगा अगर हम राइट साइड चलेंगे? व्यवस्था भंग हो जाती है। ठीक इसी प्रकार किसी भी भाषा का जो व्याकरण होता है, वो व्याकरण उस भाषा की व्यवस्था को दर्शाता है और शुद्ध उच्चारण उस व्यवस्था का एक अंग है। अगर इस शुद्ध उच्चारण को, इस अंग को हम फॉलो ना करें तो व्यवस्था अपंग हो जाती है और केवल हमारी लापरवाही के कारण अपंग हो तो निस्संदेह हम दोषी हैं। तो शुद्ध उच्चारण के प्रति हम जागरूक हों, गंभीर हों और शुद्ध उच्चारण के द्वारा भाषा की व्यवस्था को दुरुस्त करें। दूसरे शब्दों में इसे समझें, शुद्ध उच्चारण ऐसा है जैसे आर्मी की अनुशासित परेड। कहने का अभिप्राय यह है कि शुद्ध उच्चारण हमें भाषा में अनुशासित बनाता है और अनुशासित होना कोई गलत बात नहीं है। अनुशासित होना अपने आप में एक गुण है। तो आइए इस शुद्ध उच्चारण के द्वारा हम अपनी भाषा को अनुशासित करें, भाषा में हम अनुशासित हों और इस गुण को, शुद्ध उच्चारण के गुण को हम कमाएं। हम शुद्ध उच्चारण के प्रति जागरूक हों। उम्मीद है आपको हमारा ये दूसरा भाग भी अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो जितने भी विषय हैं एक्टिंग से संबंधित, उन विषय पर आपको निरंतर जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।